खैर दोस्तों, मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। संडे टाइम्स के अंदर स्वामीनाथन अय्यर का आर्टिकल है, खूबसूरत आर्टिकल है, बहुत डिफरेंट आर्टिकल है। पॉलिटिक्स पे नहीं है, श्रीलंका के ऊपर है। श्रीलंका के अंदर फूड क्राइसिस हो गया है, भारी फूड क्राइसिस हो गया है। उसका रीज़न क्या है वो भी आते हैं। इसकी बैकग्राउंड के अंदर आर्टिकल शुरू होता है नरेंद्र मोदी की इन्फॉर्मेशन से, या उसकी एक तरह से उन्होंने एक ज़ीरो बजट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट दिया। ज़ीरो बजट फार्मिंग वही है जो आज से 50-60 साल पहले होता था, जब केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं होते थे, इंसेक्टिसाइड्स नहीं होते थे, और हम हिंदुस्तानियों के भूखे मरने की नौबत आती थी। अनाज मिलता नहीं था, अमेरिका से गेहूँ इंपोर्ट करना पड़ता था, राइस इंपोर्ट करना पड़ता था। ये कंडीशन तब थी कि हिंदुस्तान में ज़मीन इतनी थी, बल्कि आज से ज़्यादा ज़मीन थी एक किस्म से, जो अब तो मकान वकान बन गए, काफ़ी ज़मीन चली गई। लेकिन पॉपुलेशन मुश्किल से 40-50 करोड़ थी। हम 40-50 करोड़ लोगों के लिए खाना पैदा नहीं कर पाते थे, फूड पैदा नहीं कर पाते थे, और भूखे मरते थे। ये हाल था। राशन पर चीज़ें, अनाज, गेहूँ, चावल मिलते थे, और कहीं ना कहीं इतना बुरा हाल था कि घंटों लाइन में लिख के वीट और राइस मिला करता था। ये क्यों था? क्योंकि उस समय ना इंसेक्टिसाइड्स थे, ना पेस्टिसाइड्स थे, ना उस समय केमिकल फर्टिलाइज़र्स थे। फिर 70s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन ने केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए, इंसेक्टिसाइड यूज़ किए, और फूड ग्रेन की प्रोडक्शन बम्पर हो गई, और हर साल बढ़ती चली गई। नई टेक्निक्स आई, हाइब्रिड सीड्स आए, और आज हम अगर सरप्लस फूड ग्रेन है, वो भी 135-140 करोड़ लोगों के लिए भी, उसके बाद भी डबल और हमारे पास अनाज है, फूड ग्रेन है। तो आप सोच सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने कितना चमत्कार किया। मोदी जी कहते हैं कि हमें वापस से जीरो बजट फार्मिंग के ऊपर जाना है, जहाँ पर देखा जाए तो हम 1950-60 में थे। खैर, ये उनकी सोच है। और ऑर्गेनिक फूड वैसे भी 3-4 गुना महंगे होते हैं। अगर नॉर्मल दाल आपको 50 रुपये किलो मिलेगी तो वो 200 रुपये किलो मिलती है। हर चीज़ जो कि 50 रुपये की है वो 200 रुपये की ऑर्गेनिक हो जाती है। वो कहते हैं इसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और ये पता नहीं क्या क्या केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किए गए, गोबर की खाद यूज़ की गई है। खैर चलो ठीक है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट, अब यहाँ पर हम आते, मेन मुद्दे भी आर्टिकल किसके ऊपर है। श्रीलंका में फूड क्राइसिस है, खाने के लाले पड़ गए हैं, फूड इंपोर्ट करना पड़ रहा है, इंपोर्ट करने के पैसे नहीं हैं, क्योंकि बांग्लादेश ने उनको लोन दिया है फॉरेन करेंसी का। उनके पास फॉरेन करेंसी नहीं है कि वो राइस और वीट इंपोर्ट कर सकें। भूखमरी की नौबत आ रही है श्रीलंका में, आप यकीन मानेंगे। श्रीलंका में उसका कारण क्या है? कभी कभी ना इंसान अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारता है। यू किल योर सेल्फ। वो श्रीलंका ने किया। मार्च महीने की बात है कि ये, मुझे इस बारे में पता नहीं था, मेरे को ये स्वामी अय्यर के आर्टिकल से मालूम पड़ा कि श्रीलंका ने मार्च के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर सारा का सारा पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स पर रोक लगा दी कि आज के बाद ये नहीं होगा, और पूरा का पूरा श्रीलंका जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में चला जाएगा, और उसकी वजह से उसको कीमतें भी ज़्यादा मिलेंगी, और कम प्रोडक्शन तो होगा लेकिन हमारे लिए काफ़ी है। अलास, रिज़ल्ट ऐसा बुरा हुआ। मेन एक्सपोर्ट चाय था। चाय की प्रोडक्शन घटकर सिर्फ 3-4 महीने के अंदर अंदर 50% हो गई। कितनी? 50%। फूड ग्रेन प्रोडक्शन, जो भी वहाँ पर राइस या बाकी जो क्रॉप्स होती थी, 50% डाउन हो गया, क्योंकि उनको ना पेस्टिसाइड्स मिल रहे थे, ना केमिकल फर्टिलाइज़र्स थे। और वो गोबर की खाद डालने का मकसद ये था कि पूरा का पूरा जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था, इंक्लूडिंग टी, जो कि इसका मेन से श्रीलंका का, 50% डाउन हो गया। राजपक्षे का कहना ये था कि भले ही प्रोडक्शन थोड़ा डाउन हो जाए, लेकिन कीमत 1.5 गुना ज़्यादा मिलेगी, 2 गुना ज़्यादा मिलेगी। अगर अभी 50 रुपये कीमत है, या 100 रुपीज़ कीमत है, या 100 यूनिट कीमत है, तो 200 यूनिट कीमत मिलेगी, ख़ास तौर से एक्सपोर्ट से भी और सब जगह से, क्योंकि ऑर्गेनिक फूड होगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। कहीं से भी कोई डबल कीमत देने को मार्केट में तैयार नहीं था। एक्सपोर्ट जो होता था वहाँ भी देने को तैयार नहीं थे। और आज हालात इस कदर ख़राब हो गए वहाँ पर कि भुखमरी की नौबत आ गई है। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन 50% डाउन हो गया है। अपने खाने का अनाज नहीं है, फूड ग्रेन नहीं उनके पास, तो चाय का एक्सपोर्ट करेंगे? चाय 50% डाउन हो गई, एक्सपोर्ट करने लायक बच ही नहीं रही है। अब कंडीशन इतनी बुरी हो गई कि अब वो सोच रहे हैं कि हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, वी हैव किल्ड अवर सेल्फ।
भारत भी उसी रास्ते पे चलना चाहता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि पूरे इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग आ जाए, ज़ीरो बजट फार्मिंग मोदी जी के हिसाब से, तो हमारा हाल तो 1950-60 के भारत से भी बुरा हो जाएगा। हम तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। हम तो 50 करोड़ के लिए अनाज नहीं पैदा कर पाते थे, 140 करोड़ के लिए कहाँ से पैदा करेंगे? विल गो टू स्टारवेशन, ये आर्टिकल भी कह रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। हो सकता है आप ऑर्गेनिक फूड का छोटा मोटा साथ में प्रोडक्शन करें, 1% 2% उसके देने वाले 2 टाइम्स 3 टाइम्स प्राइसेस देने वाले मार्केट में लोग हैं, वो दे देंगे। लेकिन ये सोचना कि अगर इंडियंस ले दे के वापस से ऑर्गेनिक फार्मिंग में चले जाएं पूरी तरह से गोबर की खाद पे, तो फिर तो मर जाएंगे, जीते जी मर जाएंगे। और इन्होंने बताया कि अगर गोबर की खाद को अगर यूज़ किया जाए तो उसमें नाइट्रोजन 2% है और यूरिया के अंदर 46% है। और क्रॉप्स को तो नाइट्रोजन चाहिए, तो गोबर की खाद से तो आपका प्रोडक्शन होगा नहीं। हमारे पास जब हमने गोबर की खाद पहले यूज़ की है 1950-60 के दौरान में, तो हम तो भूखे मरे हैं वहाँ पर, हमें तो अनाज इंपोर्ट करना पड़ा है। तो वापस से 50-60 साल पहले पीछे चले जाना, इट विल बी नथिंग मोर देन ए कमिटिंग ए सुसाइड। श्रीलंका हैज़ कमिटेड ए सुसाइड, लेट मी टेल यू, और इंडिया शुड नॉट होप टू गो देयर। ख़ास तौर से बिहार के अंदर इस टाइम ऐसी समस्या है कि वहाँ पे फर्टिलाइज़र्स की बहुत शॉर्टेज हो चुकी है और उसका खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्रॉप डाउन हो गई हैं। श्रीलंका को पता लग गया है। अब रही भारत की बात, और अगर भारत होल सेल में अगर सो कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं, लेकिन फिर वो हंगर के लिए भी तैयार रहें और इतने सालों की मेहनत जो ग्रीन रेवोल्यूशन की है वो भी बर्बाद हो जाएगी। और ये स्वामी अय्यर का आर्टिकल जो है ये आई ओपनर है कि डोंट ट्राई टू गो इनटू ऑर्गेनिक फार्मिंग, इट मे डिस्ट्रॉय योर क्रॉप एंड फूड ग्रेन इंडस्ट्री। शुक्रिया।